सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, सत्य पथ पर चलने में लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। हालांकि देखा जाए तो सत्य पथ पर चलने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन लोग कठिनाई मान रहे हैं, दुख मान रहे हैं। और जो कठिन जो पथ है, जो भ्रम का जो पथ है, जो दुनिया में है ही नहीं, उसको खोजने में लोग बहुत सरलता मान रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं। कहां कहां चले जाते हैं, इनका कोई भी ठिकाना नहीं। कहां कहां डोलते हैं, पहाड़ों की चोटी पे जा करके बैठते हैं, वहां पर जा करके ध्यान लगाते हैं। और किसका ध्यान लगाते हैं? जो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्तमन बुद्धि वाणी से पर है। क्या उसका ध्यान लगेगा? क्या वहां लक्ष्य पहुंचेगा? क्या उसकी कभी प्राप्ति हो सकती है? ये बिल्कुल झूठी बात है। इस झूठ में सारा संसार नाच रहा है। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सत पथ पर चलने में और ये कठिनाई मानते हैं, और जो असत पथ है, कोई वस्तु नहीं है, ऐसी भयावनी बातों को सुन करके दौड़ रहे हैं, बड़े खुश होते, बड़ा आनंद मनाते, गीत गाते गाते, भजन गाते गाते, कीर्तन करते करते चलते हैं, चारों धामों में घूमते हैं, माता की पूजा करने जाते हैं और गाते जाते हैं, 84 घंटा बाजो रे भमन चारों ओर। खूब गाते हैं और कहते जाते हैं, आगे के बोलो जय माता की, पीछे के बोलो जय माता की, भैया बोलो जय माता की, बहना बोलो जय माता की, माता बोलो जय माता की, पिता बोलो जय माता की, हंस के बोलो जय माता की, खुशो बोलो जय माता की, चलते जाओ जय माता की, बढ़ते जाओ जय माता की, घंटा बजाओ जय माता की। क्या क्या लोग बकते रहते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिस जननी, जिस माता ने जन्म दिया, उसकी सेवा नहीं करना चाहते, उसकी पूजा नहीं करना चाहते, उसके परिक्रमा लगा करके कभी चरणों में सिर नहीं झुकाते, झूठ में अपने पूरे समय को बर्बाद करते चले जाते। क्या कहना, घूमते हैं, कारीगरी के सामने घूमते हैं, कारीगरी के सामने सिर पटकते हैं। कारीगर पटक रहा है खूब। तो सतपथ जो अपना निज का जो है ज्ञान है, अपने आप को जानने में लोग कप जाते हैं, एकदम रूमानी उड़ जाती है। और जो कहीं कह दो कि भैया इस ब्रह्म परमात्मा तुझे जरूर मिलेगा, तू तो पानी में खड़ा रहे 7 दिन तक, तो बेशक शरीर छूट जाए लेकिन खड़ा रहेगा पानी में। कैसी बुद्धि मारी गई। अब बताइए, मनुष्य होकर के विवेक विचार की भूमिका में आकर के और ये गति है। अब बताओ कैसे इनका सुधार होगा और कौन इनका सुधार करेगा? सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भैया, आज विचार करो, करहु विचार तो सब दुख जाई। यदि विचार करोगे तो सारा दुख मिट जाएगा, और यदि विचार नहीं करोगे, बिना विचार की बातें करते रहोगे, वस्तु को बनाने में कोई समय नहीं लगता है, ज्यादा समय बनाने में नहीं लगता, समय बिगाड़ने में ज्यादा लगता है। पर कोई लोग कह देते हैं कि बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में कोई समय नहीं लगता है। अरे वो तो वैसी फुटकर चीजें हैं, उनकी बात है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, 1 महीना लगे तो 1 दिन में फूट सकता है, पर वो बनाना बंद नहीं करेगा, बनाता ही रहेगा।
इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते वहां नहीं जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों में विशेष है। भ्रम बढ़ते 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 जाता है और फिर सारे संसार के मिलकर के निकालें, लेकिन फिर निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब ये पत्थरों की पूजा सारे संसार में चल रही है। देवी देवताओं की मूर्तियां बना बना करके, संत गुरुजनों की मूर्तियां बना बना करके, पहले की जो राम कृष्ण जो हो गए उनकी मूर्तियां बना बना के पूज रहे हैं। आज यदि कोई उपदेश दे कि भैया जी झूठी मूर्ति है, इनकी जगह पे जिंदा मूर्ति की पूजा करो, उन संत गुरुजनों की जगह पे जिंदा जो संत गुरुजन है अभी वर्तमान में जो उपदेश देते हैं, लिखाते पढ़ाते हैं, उनकी पूजा करो, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते, छोड़ने को तैयार नहीं होते और छोड़ भी नहीं रहे। भ्रम बढ़ते 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 जाता है, जड़ाध्यास बढ़ते 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 जाता है, पर निकालते निकालते सहज निकलता नहीं। कई पीढ़ियां बीत गई बहुत से घरों में कबीरपंथी संतों को जाते जाते, लेकिन उनका भ्रम नहीं निकल रहा है। वो देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इसी में फंस करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। कितना भी समझाओ, सदगुरुदेव भी जाते हैं, अन्य और भी संत जाते हैं, लेकिन वो भ्रम में ही अपने पूरे समय को बिता देते हैं। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये भ्रम मनुष्य के हृदय में उघर करा रहेगा, जब तक ये भ्रम नहीं निकलेगा, तब तक लोगों की दुर्दशा होती रहेगी। तब तक खाने पीने की चीजें जो जिंदा मूर्तियों को खिलाना चाहिए वो पत्थरों पर चढ़ के बिगड़ती रहेगी। दूध बिगड़ता रहेगा, घी बिगड़ता रहेगा, कोई कोई तो तेल भी चढ़ा देते हैं। ये तो क्या है? विपरीत बुद्धि विनाशकारी। ये विपरीत बुद्धि हो गई और छोटे मोटों की हो तो उनको पकड़ के सुधार दिया जाए। और बड़े बड़े पेद वाले, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, संस्कृताचार्य, व्याकरणाचार्य, खट शास्त्री, अब बताइए कैसे सुधार होगा? निज हाथ कुढ़ारी मारी, दुनिया में भाइयों बहुत बड़ी है बीमारी। निज हाथ कुढ़ारी मारी है, अब कैसे सुधार होगा? कोई कोई तो कबीर पंथ में आकर के, कबीर साहब का भेष धारण करके, पारकी संतों की शरण में आकर के, और फिर भी अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनको सत्य का बोध ही नहीं है। साधु श्री कबीर साहब का नाम लेने में उनको शर्म लगती है। साधु श्री कबीर साहब के आगे सिरी लगाने में वो नाक कटती है। कैसे खाए खसम के गीत गावे भैयन के, इनके नाम पर भोजन मिल रहा है, उनके नाम पर वस्त्र मिल रहे हैं, और उनकी निंदा शर्म आनी चाहिए। निंदा तो किसी भी महापुरुष की नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो गलत को गलत और सही को सही जरूर कहना चाहिए, वो निंदा नहीं है। जैसी की तैसी कहे वो तो निंदा ना है। जो जैसी की तैसी जो कहता है, जो नीर को नीर और छीर को छीर, जो अग्नि को अग्नि, पानी को पानी, क्या वो निंदा है? वो निंदा नहीं। बड़ा बन के बैठ गया, चोरी हिंसा विचार में फंसा हुआ है, क्या ये कहना निंदा है? ये निंदा नहीं है। ये तो संभलना और संभालना है, उठना और उठाना है, परखना और परखाना है। उसको कोई यदि निंदा कहे तो काय का साधु है? कबीर पंथ के नाम को साहिब साधु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी हुए, उनके नाम को धब्बा लगाना, और वहां तो लगेगा भी नहीं, कितना भी लगा लो है? अपने बिगाड़े बिगाड़ है,
अपने सुधारे सुधार है। जब हम पारक सिद्धांत को ही भूल जाएंगे, जब पारक सिद्धांत का नाम ही नहीं लेंगे, जब निर्णय ही नहीं करेंगे, तो काय के पारखी हैं? तो सद उदय जी कहते पारखी का काम है निर्णय दर्शाना, बिल्कुल आर पार का। और जो पारक सिद्धांत का ही विरोध करे और पारकी संतों में आकर के आगे बैठे, वो काय का पारकी है? और पारकी संतों की निंदा करे, वो काय का पारकी? पारक सिद्धांत निंदा करने वाला, सदु श्री कबीर साहब की निंदा करने वाला, वर्तमान में पारकी संतों की निंदा करने वाला कैसे पारकी हो सकता है? तो सद उदय जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, जिसको कबीर साहब का नाम का जयकारा लगाने में शर्म आती हो, वो कैसे उनका अनुयायी हो सकता है? जो अपने पिता को पिता नहीं बता सके, अपनी माँ को माँ नहीं कह सके, वो पूत नहीं, वो कपूत है। अपने भाई को भाई नहीं कह सके, अपने पिता को पिता नहीं कह सके, अपनी माँ को माँ नहीं कह सके, वो पूत नहीं, वो कपूत है। इसी प्रकार से जिन्होंने सब कुछ दिया, जड़ चेतन का भेद बताया, निज को लखाया, ये चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता कोई नहीं, उन साहिब के नाम का जयकारा लगाने में और शर्म आती है और दूसरे सिद्धांत का और पक्ष लेते हैं, पछा पछी के कारण है। सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के हर भजे, सोई संत सुजान। अपना ही बेटा और अपने ही घर में चोरी करा दे, बदमाश तो कहा ही जाएगा है? अपना ही बेटा और बिना कारण के दोष लगाया कि पिता की जेल करा दे, बदमाश तो कहा ही जाएगा है? अपना ही गुरु भाई, अपना ही साधु और अपने ही सिद्धांत की निंदा करे और झूठों की विशेषता गावे, उनका मंडन करे, तो द्रोही तो कहा ही जाएगा। जिस डाली पे बैठे उसी को काटे, तो मूर्ख तो कहा ही जाएगा है? जिस पे बैठा उसी को काट रहा है? चना रखाने वाला ही सारे चनाओं को खा जाए, तो मत का मंद मूर्ख तो कहा ही जाएगा। भगवान ने अपनी भी हानि करी और मालिक का नुकसान करा दिया। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी के निर्णय में जो भी दखल लगाता है, समझ लो उसका विवेक विचार क्षय हो गया, उसका विवेक विचार मारा गया, उसका विवेक विचार लोप हो गया, पर्दा पड़ गया और कहता है हम पारखी, हम कबीरपंथी। सदगुरुदेव जी की पुकार के सच्चा कबीरपंथी वही है जो सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार चले। सदगुरु श्री कबीर साहब का सदग्रंथ बीजक है, बीजक का आधार ले, बीजक के निर्णय के अनुसार चले तो कबीरपंथी है। और इधर इधर की बात गाता डोले, काय का कबीरपंथी, काय का कबीरपंथी है? घर में सास बहू की कथा सुनाए थे, काय का कबीरपंथी? वो कबीरपंथी नहीं हो सकता, वो लकीर का फकीर है। गंगा पे गंगादास और यमुना पे यमुनादास, ऐसा काय का साधु है? भेष तो बना लिया, भेष बना के घूमन लागो मन की लगी लगन में, बड़े चेला भी बना लिए, खूब भक्त भी खूब बना लिए, समाज में आगे भी बैठने लगे। लेकिन इन सदगुरुदेव की देन सदग्रंथ बीजक है, उस पर तो चर्चा ही नहीं करना, सदगुरुदेव के नाम का जयकारा नहीं लगाना है। उन्होंने हमको सतपथ पर चलाया, जड़ चेतन का भेद बताया है? ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता, ये हृदय से उठी कल्पना ये किसने कही?
ये साधु श्री कबीर साहब जी बताए। और सदगुरुदेव जी के अंदर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं था। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के पीछे सदगुरुदेव पड़ गए, कि नहीं, सदगुरुदेव ने ब्राह्मणों से नहीं कहा। उनसे इसलिए कहा कि जो भी समाज में आगे बढ़े तो यही बढ़े, और समाज को जो भी शिक्षा दी तो इन्होंने दी। भ्रम की शिक्षा दी, बहुत दी, भ्रम में फंसाते ही रहे, धोखा देती, आज भी दे रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव को कहना पड़ा कि ब्राह्मण ही सबकी नी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, केशव के मुँह मानुष जाना। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाले गया, एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया, एक से पूजा जैन विचारा, एक से नेव नेबार विचारा। कोई काबू का हटा न माना, और झूठा खसम कभी न जाना। तन मन भजरो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य भक्ता। आप देव आप पाती, आप कुल आप जाति, सर्वभूत संसार निवासी। आप खसम आप सुखवासी, कहियत मोय भयले उचारी, और काके आगे कम पुकारी। सांचे कोई न माने, और झूठे के संग जाए। झूठे झूठा मिल रहा, अहमद क्या खाए। जो अपने आप को भूल जाए, जो धोखे में अपने मन को लगावे, और पार्क सिद्धांत को कहे कि जो बड़े पार्की हो गए हैं, बड़ा निर्णय करते हैं। निर्णय नहीं करना चाहिए, अपने आप दरसता है, बिना बताए कोई भेद खुलेगा, बिना जनाए कोई सीखेगा। बच्चा स्कूल में पढ़ता रहे, जाता रहे, और मास्टर उसको एक अक्षर नहीं बतावे सिखावे, क्या वो पढ़ सकता है? कारीगरों के पास में कारीगरी सीखने के लिए कोई रोज जाता रहे, अब वो कारीगर उसको सिखावे नहीं, तो क्या वो कारीगर बन सकता है? मकान बनाने के पास में यदि कोई रोज जावे, अब मकान बनाना ना सिखावे, तो क्या वो मकान बनाना सीख सकता है? कुर्सी मेज टेबल बनाना क्या बिना सिखाए सीख सकता है? सोने के आभूषण बनाना है बिना सिखाए सीख सकता है? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से बिना भेद खोले क्या कोई जानेगा, कोई परखेगा? इसलिए है भाई, संतो ज्ञानियों, संभल जाओ, अपने आप को संभालो, और धोखे में मत भूलो। जो धोखे में भूल जाता है, जो छल छिद कपट में अपने समय को गमाता है, जिसको मर्यादा का ख्याल ना हो, बड़ी छोटे की मर्यादा नहीं जिसके अंदर है, कहां पर कब कैसे क्या करना चाहिए, क्या वो मनुष्य हो सकता है? सदगुरुदेव कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मासना आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तो चान बाजन बाज। ये मनुष्य तेरा गुण बड़ा है, यदि तेरे अंदर विवेक विचार नहीं है, उठने बैठने की अकल नहीं है, बोलने चालने की अकल नहीं है, अपने सिद्धांत की और अपने मुख से और सत्य सिद्धांत की और निंदा करना है, ये पाप है। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु परखाते हैं। जो नहीं इनका त्याग करें, वो अंत समय पछताते हैं, वो अंत समय पछताते हैं, दुखी मिलता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, एक के पास बगीचा था, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे, छाया भी थी, जंगल में बगीचा लगाया था। किसी ने कहा, भैया दूसरा बगीचा लगा लो, इसको कटवा दो। अब मूर्ख ने समझा नहीं कि पहले पेड़ को लगाता जाऊं और पीछे की कटवाता जाऊं तो छाया मिलेगी। वहां ने एक साथ सारा बगीचा कटवा दिया। धूप तेज पड़ती थी, धूप में परेशान हुआ, पेड़ भी लगाया, कुछ मारे गए, कई वर्ष बीत गए, और तब तक समय आ गया, फिर पूरा मर गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, इसी प्रकार से पारक सिद्धांत में तो लोग आ जाते हैं, बीजक भी पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन इनके अंदर से पक्ष नहीं छूटता, मिल जाते हैं, दूसरों में मिल जाते हैं, और कहते हैं मूर्ति का खंडन करना है, नहीं करना चाहिए, है ईश्वर परमात्मा खंडन नहीं करना चाहिए। अरे भैया, सत्य का खंडन नहीं होता, खंडन झूठ का ही होता है। इसलिए मूर्ति है वो जड़ है, उसमें जीव नहीं है,
इसमें जीव नहीं है, ये कहना कोई पाप नहीं, इसको नहीं पूजना चाहिए, ऐसा कहना भी कोई पाप नहीं है ना। सत्य, आप सत्यवादी हैं, सतपथ के गामी हैं, आपको जड़ चेतन का ज्ञान है, तो आप कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है ना। इस ब्रह्म परमात्मा हृदय से उठी हुई कल्पना है, ये कहने में कोई दोष नहीं, क्योंकि अनादि काल से इसी भ्रम में और लोग भ्रमाते हुए चले आ रहे हैं। और उसी बात का मनन यदि पार की संत करने लगे, कितने शर्म की बात है, लाज आनी चाहिए। इसलिए हे भाई ज्ञानियों, हे भाई विद्वानों, हे संत गुरुजनों, अच्छे प्रकाश से संत गुरुजन जो समझा रहे हैं उस निर्णय को अपने हृदय में धारण करो, क्योंकि आप अगुआ हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो आगे वाला ही, जब ड्राइवर ही सो गया तो गाड़ी तो पलटने वाली है। इसी प्रकार पार की संत ही और पार की संतों की यदि निंदा करने लगे, पार की संत ही अपने सिद्धांत की निंदा करें गद्दी बैठ करके, अरे भैया शर्म आनी चाहिए है। जिस भेष को ओढ़े बैठे हैं, कवि साहब का नाम ले रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, क्या उसके माथे पे लिखा है कि किसका बेटा है? कोई कोई कहते हैं अपने आप पता चल जाता है कि किसका बेटा है। ऐसे कोई पता चलेगा? ऐसे पता चल जाए तो कोई पूछे ही नहीं। कहीं पूछे भैया कहाँ से आए हो, काम का नाम भी बताना पड़ता है, भैया माता पिता क्या नाम वो भी बता। जब भौतिक में शरीर, जब भौतिक शरीर में रह रहे हैं तो इसका भी परिचय देना पड़ता है, तब आगे काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कोई कहे भैया तू कौन है, तेरा नाम क्या है? मैं तो जीव हूँ। अरे ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। हाँ, वहां तो जो भौतिक जो नियम है वही अपनाए जाएंगे, लोक रीति में जो नियम चल रहे हैं वही अपनाए जाएंगे। वहां तो पिता का नाम भी बताना पड़ेगा, आवश्यकता है माँ का भी नाम बताना पड़ेगा, गांव का नाम भी बताना पड़ेगा, जिला का नाम भी बताना पड़ेगा, सब पूरा पता बताना पड़ेगा, तब वहां पर बात बनेगी। नहीं तो वहां से निकाल दिए जाओगे, भगा दिए जाओगे। ठीक इसी प्रकार से अपने ठीक सिद्धांत में जो पार सिद्धांत है, इसमें आकर के जड़ चेतन का भेद पूरा जानना पड़ेगा, जड़ चेतन का निर्णय समझना पड़ेगा। पार की संतों की शरण में आकर के उनकी सेवा करके उनके निर्णय को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा और उसी अनुसार चलना पड़ेगा। यदि हम नहीं चल रहे हैं तो समझ लो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम आपको भूले हुए हैं, हम अपने पथ से भटके हुए हैं। और जब तक ये भटकन हमारे अंदर लगी रहेगी तब तक हमको सत्य का बोध, अपने आप का बोध हो ही नहीं सकता है। कोई कोई पार की संत होकर के भी और कहते हैं कि बदहोशी में आकर के खंडन नहीं करना चाहिए। अरे क्या सत्य का खंडन होता है? कभी नहीं हो सकता है। बंदिशो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो सार निर्णय है, ये पारक सिद्धांत है, जड़ चेतन का भेद सदगुरु श्री कबीर साहब ने बताया। उनका नाम ही नहीं लेना, उनके नाम का जयकारा नहीं लगाना, इस डाली बैठना उसी को काटना और पार की भक्तों में जाना, पार की संतों के पास में जाना, ये तो एक अपने आप को धोखा देना है और समाज को बिगाड़ना है। ये तो गुरवा लोगों का काम है, ये कोई पार की संतों का काम है? पार की संत उठाते हैं, गिराते नहीं। पार की संत जगाते हैं, सुलाते नहीं। पार की संत न्याय निर्णय की बात बताते हैं, धोखे की बात नहीं बताते, है ना। असत्य का खंडन करते हैं और सत्य को लखाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कोई पीतल की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई तांबे सोने की पूजा कर रहा है, कोई पहाड़ पर्वतों की पूजा कर रहा है, कोई नदी नालों की पूजा कर रहा है, कोई 4-4 5-5 मंजिल के मकान बना बना करके, महल अटारी आश्रम बना करके और कहां से पत्थरी मूर्ति ला करके उनकी पूजा होती रहती है, घंट शंख बजते रहते हैं और संतों की निंदा चलती है। संतों को समय पर भोजन नहीं, गुरजन बैठे हुए हैं, उनको कोई पानी भी नहीं पिला रहा है, उनकी सेवा में शर्म आती है। वो टट्टी करते तो बदबू मानते हैं, पेशाब करते धोना नहीं चाहते और मन में सोचते जी कब मरे। इसी प्रकार घर में बुढ़िया बुढ़ा का सारा माल ले लेते हैं, उनके मकान पर कब्जा कर लेते हैं और उनकी टट्टी पेशाब से घृणा मानते हैं। अब बताइए इनको पुत्र कहना चाहिए? जो संत गुरुजनों से सीखे, उनके मठ मंदिर पे रहे और पत्र पूजता रहे और संत गुरुजनों की बात नहीं माने, क्या उसको शिष्य कहते हैं? वो कभी शिष्य नहीं हो सकता। वो स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है
और दूसरों को धोखा दे रहा है तो बंदी छो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, किस्सा कहानियों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। किस्सा कहानी बोलते रहोगे, समाज सुधारी बात तो बोलते रहोगे, लेकिन जो सार भेद है उसको यदि दबाते रहोगे तो जड़ा अध्यास तो भी मिटेगा नहीं और भ्रम भूल कल्पना भी मिटेगी नहीं। क्योंकि एक संत तो भ्रम भूल कल्पना से छुड़ाने का उपदेश देकर जा रहे हैं और एक संत भ्रम भूल कल्पना का मंडन कर रहे हैं। अब बताइए कौन सच्चा लाल है सदुश्री कबीर साहब जी का, कौन सच्चा अनुयायी है सदुश्री कबीर साहब जी का, कौन सत पथ पर चल रहा है, ये विचार तो करो। बदहोशी में आकर के और झूठ का मंडन नहीं करना चाहिए कभी। लोग बदहोशी में आकर के झूठ का मंडन करने लगते हैं और सत्य का खंडन करने लगते हैं, लेकिन कितना भी कर लो सत्य का खंडन तो होता ही नहीं, खंडन होगा तो झूठ का ही होगा। इसलिए जो है नहीं वो है नहीं है, और जो है वो है, जो है वो उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और जो है नहीं वो कभी किसी को मिल नहीं सकता। कोई कितना भी द्रव्य लुटाए दे, कितना भी हवन कर करके और वहां पर घृत को जला दे, कितना भी कुछ भी कर ले, जो है नहीं वो है नहीं, और जो है वो है, तो है उसको है कहने में कोई पाप नहीं। तो सदगुरुदेव का ये निर्णय है, इसको जो धारण करेगा उसके हृदय काल में मिट जाएगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।